जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। प्रिय भक्तों, प्रिय बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को मेरा नमस्कार है। प्रिय भक्तों, आज हम आप सभी लोगों को सबसे पहले तो होली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देना चाहता हूँ। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। जैसा कि आपको बताएं कि होली तो हमारे देश में एक पुरानी परंपरा है। होली हमारे देश में और विदेशों में भी अपितु पूरे विश्व में होली का त्यौहार बहुत धूमधाम से, बहुत ही सौहार्दपूर्ण मनाया जाता है, खुशी के साथ मनाया जाता है। लेकिन भक्तों, आप सभी को यह नहीं पता होगा, कुछ लोगों को पता भी होगा लेकिन कुछ लोगों को यह बात अभी तक नहीं पता होगी, अभी तक मालूम नहीं होगा कि होली क्यों मनाई जाती है। तो आज आप सभी लोगों को हम इस वीडियो के माध्यम से होली क्यों मनाई जाती है इसका विस्तार रूप में चर्चा करेंगे, बताएंगे आप लोगों को। आपको बताएं कि होली क्यों मनाई जाती है, इस बात को आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं कि होली का मुख्य जो कारण होता है, मुख्य जो रूप होता है, वो होता है बुराई पर अच्छाई की जीत होना। इसी को हम होली का मुख्य पार्ट या मुख्य रूप नाम देते हैं, जो बताया गया है। होली जो है भक्त प्रहलाद और होलिका की कहानी पर निर्भर होती है। तो आइए हम थोड़ी बहुत जो हमें जानकारी है आप सभी के से साझा करते हैं, आप सभी को बताते हैं, और इस चीज़ को सुनिए। कोई गलती हुई तो क्षमा कीजिएगा और अवश्य जानकारी दीजिएगा अगर आप जानते हो तो। होली जो रंगों के माध्यम से वसंत ऋतु के आगमन और सामाजिक सौहार्द का जश्न है। यह पुराने मतभेदों को भुलाकर खुशियां बांटने और आत्मशुद्धि का त्यौहार है, यानी कि आप खुशियां एक दूसरे में बांटते हैं। होली मनाने का मुख्य जो वजह होता है, मुख्य कारण क्या है, वो भी आप जान लीजिए। आपने हिरण्यकश्यप, जिसे हिरण्यकश्यप के नाम से जाना जाता है, और उनकी बहन होलिका का भी नाम आपने सुना होगा। और हिरण्यकश्यप के दो, एक पुत्र एक पुत्री, एक होलिका थी जो उनकी पुत्री थी, और एक भक्त प्रहलाद, जिसे हम भक्त प्रहलाद के नाम से जानते हैं, वो उनके पुत्र थे। आपको बताएं कि भक्त प्रहलाद जो थे वो विष्णु जी के परम सेवक, परम भक्त थे। आपको बताएं कि हिरण्यकश्यप जो थे वो खुद अपने आप को भगवान मानते थे, और उनका ये कहना था कि भक्त प्रहलाद जो मेरा बेटा है वो किसी और को क्यों पूज रहा है। वो ये चाहते थे कि जो मेरा बेटा है वो हमें पूजे, वो किसी और को क्यों पूज रहा है। लेकिन आपको बताएं कि जो भक्त प्रहलाद थे वो भगवान विष्णु के परम सेवक, परम भक्त थे। तो हिरण्यकश्यप ने एक बार भक्त प्रहलाद को मारने की पूरी साजिश बनाई, पूरी व्यूहरचना रची कि मैं भक्त प्रहलाद को मार देना चाहता हूँ, ताकि जब ये मेरे पास नहीं रहेगा तो फिर हमारी बुराई करने वाला, हमारा सामने करने वाला कोई नहीं बचेगा, और फिर विष्णु जी इसकी मदद भी नहीं कर पाएंगे। देखते हैं इसको विष्णु जी कैसे बचाते हैं। तो हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को मारने की कई साजिशें रची, और एक बार तो क्या हुआ कि हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को एक खंभे में, जिसमें पूरी तरीके से करंट आता था, उस खंभे में बांध दिया। और उस खंभे में करंट आने की वजह से उसको ये लगा कि आज ये पूरी तरह से जलकर भस्म हो जाएगा। लेकिन भक्त प्रहलाद भी कोई ऐसे वैसे भक्त नहीं थे, वो भगवान विष्णु के सच्चे भक्त थे। तो वो खंभे से बिजली ही गायब हो गई, और खंभे में कोई ऐसी समस्या नहीं आई जिससे भक्त प्रहलाद को कोई दिक्कतें हों, और उनको भगवान विष्णु ने पूरी तरह सुरक्षित बचा लिया। तत्पश्चात आपको बताएं, भक्त प्रहलाद को एक बार, अब हम सीधा आते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है। एक बार भक्त प्रहलाद को मारने के लिए इन्होंने सोचा
कि इनकी बहन जो होलिका है वह आग में तो जलेगी नहीं। होली के दिन आग में होलिका नहीं जलती थी, इसलिए इन्होंने सोचा कि अब हम होलिका को होली के दिन इसको होलिका के गोद में बैठा देते हैं और ये जल जाएगा, लेकिन हमारी होलिका बहन बच जाएगी। यह चला भी जाएगा और होलिका बहन हमारी बच भी जाएंगी। तो इन्होंने क्या किया कि होली का सारा व्यवस्था के इंतज़ाम किया और तत्पश्चात भक्त प्रहलाद को इन्होंने होलिका की गोद में बैठा करके और उस जलती हुई धधकती हुई आग में होलिका को बैठा दिया। जब देखा कि कुछ समय बीतने लगा और इसके बाद होलिका स्वयं जलने लगी और भक्त प्रहलाद को आग ने पूरी तरीके से टच तक नहीं किया और ठंडी हो गई उनके लिए, तो होलिका बहन इनके चिल्लाने लगी कि भैया अब मेरी शरीर काम नहीं कर रही, मैं इस तरीके से नहीं जी सकती और मैं पूरी तरह चल रही हूँ। और होलिका उनकी बहन जो थी वो पूरी तरह जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद जिस तरीके से बैठे थे उसी तरीके से निकल करके बाहर आ गए। वहाँ पर भी भगवान विष्णु ने प्रहलाद का पूरी तरह मदद किया और प्रहलाद को भगवान विष्णु ने अपने आशीर्वाद से बचा लिया और होलिका उसी समय जलकर भस्म हो गई। आपको बताएं कि इसीलिए होली के एक दिन पहले होलिका का दहन किया जाता है और उसके अगले दिन होली का परम त्यौहार मनाया जाता है। हमारे देश में आज भी यह त्यौहार परम पूजनीय है और हम इस त्यौहार को मनाते हैं। तो प्रिय भक्तों, आपको बताएं कि मैंने जो भी बताया, यदि किसी प्रकार की इसमें त्रुटि हो तो आप लोग हमें बताइएगा और हमारी हेल्प कीजिएगा। संक्षेप में एक बात और बताते हैं, यह त्यौहार अहंकार, नकारात्मकता और बुराई को जलाकर जीवन में प्रेम और प्रकाश फैलाने का प्रतीक होता है। आप सभी लोग एक दूसरे के प्रति बहुत ही सामाजिक रूप से, सौहार्द रूप से रहेंगे और पुराने मतभेदों को भुला करके आपस में खुशियां बांटेंगे। यहाँ पर किसी भी जाति, किसी भी धर्म का भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारे सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग, हमारे देश की, हमारे जो विदेश के लोग हैं, हमारे जो पूरे धरती पे लोग हैं, वो इस होली का त्यौहार मना रहे हैं। तो मैं आप सभी देशवासियों को, आप सभी विश्व के जितने लोग हैं, सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर हमें आप लोग थोड़ा भी चाहते हैं कि आगे बढ़ें तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमेशा अच्छाई की ओर बढ़ाते रहिए। और आप लोग भी ऐसे ही दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहें, आपस में खुशियाँ बांटते रहें, मतभेदों को कभी मत लाइएगा, यही आप लोगों से हमारा अनुरोध है। तो आप सभी को एक बार पुनः होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।